बच्चों, आज 22 अप्रैल है। मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ भाषा और लिपि कराने जा रही हूँ। पाठ 1, भाषा और लिपि। भाषा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। उनको प्रकट करने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पर अपने विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट किया गया है, उसी को भाषा कहा जाता है। आइए इन चित्रों के माध्यम से बात को समझें। अर्थात जिस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात हम समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। वरुण, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस चित्र में बच्चे एक दूसरे से बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। इस चित्र में बच्चा इस किताब से कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है और ये कुछ लिखा हुआ है। बच्चा इस लिखे हुए को पढ़कर समझ रहा है। पहले चित्र में दोनों बोलकर अपनी बात एक दूसरे से कही, दूसरे चित्र में पढ़कर बात समझी गई। इस प्रकार बोलकर कही गई बात सुनकर समझी गई तथा लिखकर बताई गई बात पढ़कर समझी गई, वही भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो में किया जाता है। भाषा का रूप है एक मौखिक भाषा, यानी जिस भाषा के द्वारा भाषा के इस रूप से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। इसमें दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें हम लिखकर किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। अन्य भाषाएं। संसार में अनेक देश हैं। इन सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों यानी स्टेट में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बंगला भाषा बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गोवा में कोंकणी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। विदेशी भाषाएं। देश यानी इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, श्रीलंका में सिंहली बोली जाती है, जापान में जापानी और जर्मनी में जर्मन। उसके बाद है लिपि यानी स्क्रिप्ट। सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। कई बार बोलते या लिखते समय हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे हमें अपनी बात समझाने और दूसरों की कही बात को समझने में मुश्किल होती है। जैसे दिए गए चित्र में हम समझेंगे, यह एक लड़की है, उसने अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किया। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ, उसे कहना चाहिए था मैं खाना पका रही हूँ। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। दूसरी भाषा में कहें तो व्याकरण हमें भाषा का सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। इस पाठ को सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण के लिए अलग से एक कॉपी लगानी है सब बच्चों ने।